Hello everyone. Today we are going to continue the previous topic known as gluconeogenesis. In this video we are going to deal the headings that are key gluconeogenic enzymes, significance of gluconeogenesis. So before starting key gluconeogenic enzymes, let's take a recap of definition and sites. तो हमने definition में देखा था कि इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बाय द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर. बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स आपके ग्लिसरॉल हो सकते हैं एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं. तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड में कौन कौन हो सकता है? फॉर एग्जांपल दैट इज़ ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड. सो और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट भी आता है. सो ये सारे हमने डेफिनेशंस में देखा था. नाउ कमिंग टू साइट में हमने देखा था कि ये जो है लिवर में होता है एंड लेसर एक्सटेंट ऑफ रेनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी. बेसिकली ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पार्टली ये होता है साइटोप्लाज्म में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस की ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स. इसमें हम 4 एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. सो हम ये जो एंजाइम है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. ऑलराइट, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो हमने ग्लाइकोलिसिस में ये देखा था कि उसमें 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और हमको यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है. तो वो जो इरिवर्सिबल स्टेप्स है ना, तो उसको हमको रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. सो दिस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड ओवर देयर. सो स्टार्टिंग विद दिस, हम इसको पहले यहाँ से समझते हैं डायग्राम के थ्रू, उसके बाद में फिर हम इसको नोट्स में देखेंगे. सो बेसिकली हमको बनाना है ग्लूकोज. ऑलराइट, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से वो हो सकते हैं दैट इज़ लैक्टेट, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, कुछ भी हो सकता है. तो हम इस पहले लैक्टेट लेते हैं. लैक्टेट से हमको बनाना है ग्लूकोज. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, हमने ये पढ़ा था. तो पायरुवेट से लैक्टेट बनता है वहाँ पे LDH के प्रेजेंस में, दैट इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो वो स्टेप जो है वो रेडियली रिवर्सिबल होता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, लैक्टेट जो है उससे पायरुवेट बन जाता है. पायरुवेट फिर क्या होता है ना, एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में. फिर क्या होता है यहाँ पे, एंटर करने के बाद ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसका फॉर्मेशन होता है. ऑलराइट, लेकिन ये पायरुवेट जो है ये होता है आपका 3 कार्बन का और ये होता है 4 कार्बन का. तो जब ये एंटर कर रहा था तो ये 3 से 4 कार्बन का हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस तो आ रहे होंगे ना. तो यहाँ पे कार्बन का एडिशन हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल करके ऑक्सैलो एसीटेट देता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. यहाँ पे क्या होता है, ATP भी यूटिलाइज होता है. ATP यूटिलाइज होता है प्लस यहाँ पे बायोटीन जो है एज अ कोएंजाइम प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, फिर क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है. ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑक्जेलो एसीटेट को हमको भेजना है साइटोसोल में. बट ये प्रोसेस जो है वो हो नहीं पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होता है. तो इस वजह से हमको ऑक्जेलो एसीटेट को सबसे पहले मैलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है. मैलेट से फिर ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है. ऑक्जेलो एसीटेट से फिर फॉस्फिनॉल पायरुवेट बनता है. तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पायरुवेट से फॉस्फिनॉल पायरुवेट बना रहे हैं. ठीक है, तो देखो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले पायरुवेट से बना ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट फिर मैलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो चला गया साइटोसोल में, साइटोसोल में फिर ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑक्जेलो एसीटेट से फॉस्फिनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है. वो भी एक एंजाइम वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ पायरुवेट फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज. वो इन्वॉल्व होता है जिसके प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है वहाँ पे, तब जाके फॉस्फिनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है. तो देखो इतना कुछ हमने देखा. फिर ये जो
स्टेप्स है ना वो ग्लाइकोलिसिस में सारे रिवर्सिबल होते हैं, तो ईजिली ये ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के हेल्प से ये स्टेप्स रिवर्सिबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, फिर उससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ये रेडियली रिवर्सिबल है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आके वो स्टेप जो है वो रुक जाता है, रिएक्शन रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि ये जो स्टेप है ना वो इरिवर्सिबल होता है। तो हमको ये जो स्टेप इसको रिवर्सिबल करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको इस चीज़ से याद रखो कि यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट से बनाना है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो उसका नाम है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज। इससे हमको इसको बना रहे हैं तो इसके नाम से याद रखो आप, यही इन्वॉल्व हो रहा है, बस इनमें फॉस्फेटेज लगा देना। फिर क्या होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो रेडियली फिर से आइसोमराइज हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। फिर क्या होता है, स्टेप 1 जो है ये भी इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल है, फिर इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिवर्सिबल फॉर्म में, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना वो भी एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, उसका नाम होता है, इसी से याद रखना, दैट इज़ ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर हाइड्रोलिसिस होता है। ऑलराइट, हाइड्रोलिसिस होगा तब जा कर के एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज़ होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सो अब हम इसको नोट्स में समझते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। इसमें हमने देखा कि पाइरुवेट जो है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो पाइरुवेट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट टू ऑक्जेलो एसीटेट बाय पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो इसमें क्या हो रहा है, पाइरुवेट जो है वो एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। नीड्स को एंजाइम दैट इज़ बायोटिन, इसको बायोटिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन जब भी होता है ना तो उसको आप ABC से याद करो। A फॉर ATP जो है यूटिलाइज होता है, B फॉर बायोटिन जो है एज अ कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, C फॉर कार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ATP से ADP बन रहा है, बायोटिन एज अ कोएंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। सो अब हम देखते हैं यहाँ से कि हुआ क्या। देखो, पाइरुवेट एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्जेलोएसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, ATP से ADP बनता है, बायोटिन एज अ कोएंजाइम प्रेजेंट होता है और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती है। नाउ जब ये ऑक्जेलोएसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया तो हमको इसको भेजना रहता है साइटोसोल में, लेकिन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको सबसे पहले मैलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, मैलेट में। तो मैलेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैलेट जाता है साइटोसोल में, साइटोसोल में जाने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फिर से ऑक्जेलोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, ऑक्जेलोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑक्जेलोएसीटेट से फिर बनता है फॉस्फिनॉल पाइरुवेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैप। पैप के नाम से भी हम जानते हैं उसको, फॉस्फिनॉल पाइरुवेट को। तो यहाँ से अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं पाइरुवेट से हम क्या बना रहे हैं, पैप बना रहे हैं, दैट इज़ फॉस्फिनॉल पाइरुवेट। तो यहाँ से फिर ये इतने तक का जो ये रिएक्शन है ना ये होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू। ठीक है, उस साइकिल को बोला जाता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे फॉस्फिनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो कैसे होता है वो चीज़। मैलेट एस्पार्टेट शटल में हम देखेंगे क्या होता है। ऑक्जेलोएसीटेट इज जनरेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्जेलोएसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होता है। फिर क्या होता है, ऑक्जेलोएसीटेट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल, फिर इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा साइटोसोल में, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो वो होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू। ऑल राइट, नाउ कमिंग
to another enzyme known as phosphenol pyruvate carboxykinase. So इसमें क्या होता है, देखो oxaloacetate is converted to phosphenol pyruvate. इसमें क्या होता है, oxaloacetate से phosphenol pyruvate बनता है by removing CO2. यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, देखो यहाँ से समझो, ठीक है। ऑक्जेलोएसीटेट से फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जब भी बनता है ना, तो यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, रिमूव होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होगा, दैट इज़ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे GTP से GDP बनता है, दैट इज़ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 4 कार्बन का होता है और ये 3 कार्बन का होता है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, दैट इज़ इसको हम PEPCK के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। ऑक्जेलोएसीटेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, कन्वर्जन हो गया ऑक्जेलोएसीटेट का फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में बाय रिमूविंग CO2। CO2 को जब हम रिमूव करेंगे तब इसका फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज के प्रेजेंस में। फिर देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले ही कि ऑक्जेलोएसीटेट से बनता है फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज CO2 जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। सो नेट इफेक्ट ऑफ दिस टू रिएक्शन इज, नेट इफेक्ट हमने ये देखा था, ये यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, फिर यहाँ से फिर ये बन रहा है। तो नेट इफेक्ट ये है कि अल्टीमेटली हम पाइरुवेट से बना रहे हैं फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। ऑल राइट, नेट इफेक्ट इसका यही है। Net effect of these two reaction is conversion of pyruvate to phosphenol pyruvate. So अब हम देखते हैं partial reversal of glycolysis को। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें जितने भी ग्लाइकोलिसिस में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो यूजुअली रिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ 2-फॉस्फेनॉल ग्लिसरेट से 1 फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक, वो जो स्टेप्स है वो रेडियली रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ से ले करके यहाँ तक ये जो स्टेप है सारे रिवर्सिबल होते हैं ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के हेल्प से। तो क्या होता है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो गया, फिर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के हेल्प से 2-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ऐसे होते 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 फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आके ये जो रिएक्शन है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए विच इज़ नोन एज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के नाम से ही हम याद कर लिए। फिर वो जब एंजाइम एक्ट करेगा तो उससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा ये आइसोमराइज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर क्या होता है, फिर से स्टेप 1 जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट अंडरगोज फर्दर रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। जो फॉस्फेनॉल पाइरुवेट है उसमें फर्दर रिएक्शन होते हैं जो कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के हेल्प से होते हैं टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बनाने के लिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। वहाँ भी क्यों रुकता है, क्योंकि वो स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होता है। सो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन फ्रीली रिवर्सिबल। तो क्यों होता है ये चीज़ें कंटिन्यूसली, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्यों बनता है, क्योंकि सारे रिएक्शन जो है फ्रीली रिवर्सिबल होता है। नाउ कमिंग टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसमें क्या होता है, देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। किसके हेल्प से हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की हेल्प से। देखो इसमें क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। नाउ कमिंग टू दिस दैट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आइसोमराइज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर क्या होता है, बाय फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन, फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है, वो आइसोमराइज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, वो स्टेप जो है रिवर्सिबल इस एंजाइम के हेल्प से होता है, दैट इज हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाउ कमिंग टू अनदर, that is glucose 6 phosphatase, glucose 6 phosphate reaction. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ हाइड्रोलाइज टू फ्री ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोलाइज होता है फ्री ग्लूकोज में। फ्री ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बाय एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। किसके मदद से होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के मदद से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होगा तब जाके ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। नाउ कमिंग टू द दिस दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज़ एक्टिव इन लिवर। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो एक्टिव होता है लिवर में और कुछ एक्सटेंट जो प्रेजेंट होता है किडनी में और इंटेस्टाइनल म्यूकस में, इन दो जगह पे, और एब्सेंट होते हैं ये मसल में। देखो लेसर एक्सटेंट इन प्रेजेंट इन किडनी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस एंड एब्सेंट इन मसल। Starting with the significance of gluconeogenesis, only liver can replenish blood sugar through gluconeogenesis because glucose 6 phosphatase is only present in liver. यहाँ पे क्या होता है, लिवर जो है वही बस रिप्लेनिश कर सकता है ब्लड शुगर को ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो लिवर में ही बस प्रेजेंट होता है। लिवर प्लेज मेजर रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे क्या होता है, लिवर जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब स्टारवेशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। और स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज डिप्लेटेड विद इन 12 to 18 आवर्स। देखो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुए रहते हैं पहले से वो डिप्लेट होते हैं 12 से 18 घंटे। ठीक है, देखो अब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज स्पीडेड अप। देखो जब भी हम कंटिन्यूसली स्टारवेशन कंडीशन पे होते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो स्पीड अप हो जाता है एंड प्रोटीन कैटाबोलिज्म प्रोवाइड्स द सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन कैटाबोलिज्म है वो प्रोवाइड कराता है सबस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन हो गए, एस्पार्टिक एसिड हो गए और हो गए आपके ग्लूटामिक एसिड। देखो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड के थ्रू, जो कि ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। नाउ एनर्जी रिक्वायरमेंट देखेंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम यहाँ से ये समझते हैं कि देखो 1 पाइरूवेट से बनता है हाफ ग्लूकोज। ठीक है, और जब एक पाइरूवेट से हाफ ग्लूकोज बनता है तो उस टाइम पे 3 ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। अब एक पाइरूवेट से हाफ ग्लूकोज बन रहा है, 3 ATP यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, जब भी हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, 6 ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे यूटिलाइज होते हैं, एक ATP यहाँ यूटिलाइज होता है जब भी पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है, एक ATP जो है फॉस्फिनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सी काइनेज जब एक्ट करता है तब यूटिलाइज होता है, और एक ATP जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जब एक्ट करता है तब यूटिलाइज होता है। तो टोटल 3 ATP जो है यूटिलाइज होता है जब एक पाइरूवेट से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। तो अगर हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो टोटल 6 ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था कि एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज से बनता है लैक्टेट।
एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, 2 ATP जो है वो जनरेट होते हैं। ग्लूकोज से जब भी लैक्टेट बनता है तो 2 ATP जो है वो जनरेट होते हैं, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, लैक्टेट से जब भी ग्लूकोज बनता है तो टोटल 6 ATP यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, दैट इज़ की ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे और रेगुलेशन देखेंगे। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।